श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। प्यारे भक्तों, प्रभु जी की अपार कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। आज हम सुनेंगे 16 सोमवार की व्रत कथा, जिसके सुनने मात्र से ही हो जाती है मनोकामनाएं पूरी। अगर आप किसी संकल्प से इस व्रत को करते हैं और कथा को सुनते हैं तो महादेव जल्द ही प्रसन्न होकर आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। आइए सुनते हैं सोमवार व्रत कथा। एक साहूकार था जिसके घर किसी प्रकार की कमी नहीं थी। उसको एक ही दुख था, उसके कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में रात दिन लगा रहता और वह पुत्र की कामना के लिए प्रतिदिन सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन करता था। सायंकाल को शिव मंदिर में जाकर शिव जी पर दीपक जलाया करता था। उसके भक्ति भाव को देखकर एक समय माता पार्वती जी ने शिव जी महाराज से कहा कि यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा कि पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह से इस संसार में जैसा करते हैं वैसा ही फल मिलता है। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, जब यह आपका भक्त है और यदि इसको कोई कष्ट है, कोई दुख है, तो उसको आपको अवश्य ही दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु हैं, उनके दुख दूर करते हैं। यदि आप ऐसा न करोगे तो मनुष्य क्यों आपकी सेवा और व्रत करेंगे। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख शिवजी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता से यह दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु वह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके बाद वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और कुछ नहीं कर सकता। यह सब बातें वह साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न तो कुछ अधिक खुशी हुई और न ही कुछ ज़्यादा कष्ट हुआ। वह पहले के जैसा ही शिवजी महाराज का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जानकर कोई अधिक खुशी प्रकट नहीं की और न ही किसी को वेद बतलाया। जब वह 11 साल का हो गया तब उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह के लिए कहा, परंतु साहूकार कहने लगा, मैं अभी इसका विवाह नहीं करूँगा और काशी जी पढ़ने के लिए भेजूँगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात उस बालक के मामा को बुलाया, उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और जिस भी स्थान पर जाओ यज्ञ करो और ब्राह्मणों को भोजन कराओ। वह दोनों मामा और भांजे सब जगह यज्ञ और हवन करते हुए और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह कराने के लिए बारात लेकर आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि वह वर एक आंख से काना है, अगर लड़के के कन्या के माता पिता ने उसे देख लिया तो कहीं विवाह के लिए इनकार न कर दे।
कहीं अड़चन पैदा ना कर दे। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों ना रुकाव के कपड़े पहनाकर इसको विवाह के लिए ले जाएं। फिर इसको वर के कपड़े पहना तथा घोड़ी पर चढ़ा रुकाव पर ले गए और बड़ी सुंदरता से सब कार्य हो गए। वर के पिता ने सोचा, यदि विवाह का कार्य भी इस लड़के से संपन्न करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा से कहा, आप फेरों और कन्यादान का काम भी करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। हम इसके बदले में बहुत सा धन दे देंगे। उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया और विवाह का कार्य भी बढ़िया ढंग से हो गया। परंतु जिस समय वह लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। उस राजकुमारी ने जब चुनरी पर ऐसा लिखा पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, वह तो काशी में पढ़ने गया है। राजकुमारी के माँ बाप ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर वह सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुँच गए। काशी जी पहुँचकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई तब एक दिन उन्होंने यज्ञ रचा दिया। तब लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि वह तो मुर्दा पड़ा है तो उसको बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा कि मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का काम अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना शुरू किया। संयोगवश उसी समय शिव और पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती जी कहने लगी, महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्टों को दूर करो। तब शिव जी बोले, इसकी आयु इतने ही थी सो भोग चुका। पार्वती ने कहा कि महाराज कृपा करके इस बालक को और अधिक आयु दो, अन्यथा इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के इस प्रकार बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीवन दान दिया और शिव जी की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव जी कैलाश चले गए। वे उसी भांति यह करते हुए अपने घर को चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ उसका विवाह हुआ था। वहाँ पर आकर उन्होंने यज्ञ किया तथा लड़के के ससुर ने उस लड़के को पहचान लिया और अपने घर ले जाकर बड़ी खातिर के साथ दास दासियों सहित आदरपूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। जब वह अपने शहर के निकट आई तो उसके मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर जाकर सबको खबर करके आता हूँ। तब उस समय लड़के के माता पिता अपने घर की छत पर बैठे थे और उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल घर आए तब ही हम नीचे उतरेंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण त्याग देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने जाकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है। परंतु
उनको विश्वास नहीं आया। तब लड़के के मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी पत्नी के साथ आया है और साथ में बहुत सारा धन भी लेकर आया है। तो सेठ और सेठानी बहुत खुश हुए। खुशी खुशी उन्होंने उसका स्वागत किया और वह हंसी खुशी से रहने लगे। इस प्रकार जो भी इस कथा को पढ़ता है या सुनता है उसके सभी दुख दूर होकर उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अगर आप किसी संकल्प से इस व्रत को करते हैं और कथा को सुनते हैं तो जल्द ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। जिन भी भक्तों ने यह कथा पूरी सुनी है वह कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें। उम्मीद करती हूँ आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। हे महादेव, जो भी इस कथा को सुने और पढ़े उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हर हर महादेव। भगवान आपकी मनोकामना जल्द पूरी करें।